सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के कुरुक्षेत्र बैच में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर परिवहन एवं पर्यटन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके 4th ग्रेड में भी ये चैप्टर लगता है और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सभी एग्जाम में ये चैप्टर है वो है, और आपको बेसिक जानकारी के लिए भी ये पढ़ना चाहिए। और कल आपने देखा होगा RSSB का जो पेपर आया था लाइब्रेरियन का, किस प्रकार का लेवल था उस पेपर का। वैसे कई बार ये जो RSSB का वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है ना, वो चौंका देता है विद्यार्थियों। कई बार क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बुक पर लिखे जाते हैं, छोटी पुस्तकों से सॉरी छोटी तो कोई पुस्तक नहीं होती है, अपने तरफ से राइटर है वो एफर्ट डालता है सारे। लेकिन आप ये बात देखो तो सारे के सारे प्रश्न राजस्थान जीके के जितने भी थे, हिस्ट्री कल्चर के और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के अलावा ज्योग्राफी के भी प्रश्न थे जो कि राजस्थान अध्ययन से उठाए गए। आप प्रमाण जैसे राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें अपने पढ़ते हैं, राजस्थान अध्ययन नई पुस्तकें जो है ना, जिसको हमारा राजस्थान में बोलते हैं, उन पुस्तकों से सारे के सारे प्रश्न थे। कक्षा 9-10 वाली सारी पुस्तकें थी, उसके अंदर सारे प्रश्न थे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं था। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 4th ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उसी हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 9th 10th के हिसाब से ही। तो आप उस बात की चिंता ना करें, आप अच्छे से पढ़ते रहें। और हमारे कंटेंट जैसे अभी यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, हमारी बुक से आ गए ये, तो आप ये सुनिश्चित करें कि जो भी, अब एक आप बात यहाँ पे अनुमान लगाइए थोड़ा सा कि जैसे गवर्नमेंट की जो बुक है वो आपको मिल जाएगी, सभी आप सभी के पास अवेलेबल है। लेकिन कुछ गरीब बच्चे भी है ना, वो कुछ बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं खरीद सकते, कोचिंग में नहीं जा सके, तो सरकार सभी का लेवल समान रखने के लिए जो बोर्ड है वो पेपर बनाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भी आप देखो ना, तो इन बुक से ही प्रश्न उठाए जाएं, क्योंकि ये बुक सभी के पास में होती है। और लेकिन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो है, क्योंकि ये सभी प्रोवाइड इसको कर सकते हैं और कम रुपए में भी आती है। सब अच्छा मैटर दिया गया। आपने राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की देखी, कितने शॉर्ट में लिखी गई है और सारे टॉपिक उसके अंदर कवर किए गए, डेप्थ में लिखी गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छा पढ़े। और आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छी लगती है जो अपने सीरीज है वगैरह, तो आप उसको शेयर करें और आपके मोटिवेशन से ही, और आप कमेंट किया करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। आपके लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं, तो आप को अगर लगता है कि ठीक है, अच्छी हमें हमारे काम आ रहा है, ये परीक्षा उपयोगी है, तो आप इस कंटेंट के लिए आप चैनल से साथ जुड़ सकते हैं। तो परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। ये आपके यहाँ पे एक बात तो ये परिवहन आपको पता है कौन से, सड़क, रेल, हवाई यातायात, ये सभी है। और परिवहन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है आंतरिक आंतरिक और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है। आंतरिक, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय। सड़क परिवहन, सबसे पहले आपके जो प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इस प्रश्न पे आप थोड़ा देखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन स्क्वेरल प्रोग्राम स्कीम, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। गोल्डन स्क्वेरल जो स्कीम है, इसके अंदर आपको कौन कौन से शहर है, जैसे शहर के बारे में बात करें, ये आप शहर कई बार अपने ऐसे पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। भारत का मैप, इस प्रकार से मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करता हूँ। आप इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं, अब एग्जाम में एक जैसे नाम दिखाई देते हैं ना, 1-2 ऑप्शन में इस प्रकार से। सबसे पहले कौन सा है, यहाँ पे है दिल्ली। दिल्ली दिल्ली यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई, चेन्नई, मुंबई, मुंबई, और इसके अलावा यहाँ पे है कोलकाता। ये सभी है वो 4 मार्ग है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। तो दिल्ली, चेन्नई,
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे पता है सड़कों के माध्यम से ये कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं बना जा सकता है। अब सड़कों को कितने भाग है इसके, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजकीय राजमार्ग है, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किया जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना PGSP, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे अभी आके इसके अंदर पढ़ेंगे तो वो, हाँ इसके अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये जो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग है ये यहाँ पे बनाए गए, लेकिन गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना। ठीक है, ये जयपुर में मेट्रो ट्रेन है और यहाँ पे जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान में, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे 2015 में कौन थे आपको पता हो तो 2015 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। उस समय ये परियोजना थी वो शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, तो लंबी दूरी की रेल सबसे सस्ता 1817, भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई व ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों में इसका विकास हुआ। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। अब नए अपडेटेड आंकड़ों के हिसाब से आपको देखें तो यहाँ पे 6000 किलोमीटर ही इसकी यहाँ पे लंबाई दे रखी है, आपको ध्यान में होना चाहिए। लेकिन नए अपडेटेड आंकड़ों के हिसाब से मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दूं, राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है और एक आपको पता है पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जयपुर में है और राजधानी होने के कारण सबसे बड़ा केंद्र जयपुर है। मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में औद्योगिक परिवहन के लिए की गई। ये कहाँ पे है, ये इसकी रेल परिवहन कहाँ तक चलती है, मानसरोवर तक जाती है ये। ठीक है, मानसरोवर तक जाती है, सिंधी कैंप से आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। फिर इसके बाद में नीचे यहाँ पे थोड़ा वायु परिवहन शीघ्र है, थोड़ा महंगा है। और जयपुर के सांगानेर में सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर उदयपुर का डबोक, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। उदयपुर डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र है। सैनिक और नागरिक महत्व का एक जोधपुर के रतनाडा में है, सूरतगढ़ में भी, अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में हवाई अड्डे हैं और वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन, अब आता है पर्यटन। नो परिवहन इसके अंदर नहीं दिए गए क्योंकि नो परिवहन राजस्थान में है नहीं, वैसे पर्यटन की दृष्टि से है, इसके अंदर अपने आगे आ भी जाएगा। पर्यटन तो आपको पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये नहीं है कि आप एक पड़ोस में दूसरे पड़ोस में, पर्यटन नहीं आता है। ठीक है, ये तो आपका भ्रमण है, भ्रमण छोटे स्थान का, और दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या भ्रमण करना ही पर्यटन कहलाता है। ठीक है, छोटी दूरी तो मनोरंजन क्यों करते हैं, किस प्रकार से, ये कोई नहीं पूछता धर्म आपके लिए। पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है स्थायी रूप से, ये आपके लिए पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे किले, राजस्थान की कला संस्कृति, ये सभी, ये इसके अंदर कोई नहीं है। क्यों आते हैं आकर्षित, ये आपके नहीं है। यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता है अलग अलग है, ऐसे नहीं पूछा जैसे सिलीसेड, अलवर जिले, गजनेर, देशनोक, रामदेवरा, राजस्थान का खजुराहो, फिर इसके बाद में भीनमाल, माघ की धरती है, महाकवि माघ की। फिर इसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी, लांगुरिया नृत्य देखते ही मनमोहक नृत्य किया जाता है। खियोसर, नागौर, बेणेश्वर, मावजी महाराज, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। आबानेरी, चांदबावड़ी, दौसा। ठीक है, आमेर फोर्ट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, मैं इसको जूम थोड़ा कर लेता हूँ। पर्यटन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना प्रसार होता है, आय रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अब अगर आप मेले भी लगते हैं वहाँ पे पर्यटन स्थल, तो वहाँ पे आप देखते हो ना छोटे छोटे, जैसे
बच्चे हैं, नहीं छोटे छोटे जो परिवार हैं वो अपने दुकान चलाते हैं, तो उनसे उनका विकास होता है। ये सरकार के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे नए नए अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, नए नए यहाँ पे आविष्कार किए जाते हैं। तो ये योजनाएं बनाई जाती है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में हनुमानगढ़, कालीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में विराटगढ़, सीकर में गणेश्वर, हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, जयपुर के चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ किला, राजसमंद, ये सभी हमने, मेहरानगढ़ किला, सोनारगढ़, सवाईमाधोपुर, रणथंभ और झालावाड़, गागरोन, जयपुर का उदयपुर सिटी पैलेस, सब पढ़ लिए हमने 10वीं क्लास के। ठीक है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बच्चों कई है। भौगोलिक में प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में जैसे रणथंभौर वगैरह अभी इसके अंदर दे रखे हैं, तो आप इसको अपने पढ़ ही लेते हैं। चलिए, उदयपुर के अंदर जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, शिल्पग्राम, हवाला गांव, नहीं शिल्पग्राम है यहाँ पे, उदयपुर, नक्की झील, अजमेर के पुष्कर झील, राजमंद चित्तौड़, मैनाल जलप्रपात कोठारी नदी पर, जैसलमेर मनमोहक रेत के टीले, रणथंभौर राष्ट्रीय, अलवर का सरिस्का का, भरतपुर का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का राष्ट्रीय सरिस्का बाघ संरक्षण के लिए, मगरमच्छ संरक्षण के लिए चंबल गड़ियार नदी। जैसलमेर में कौन सा मरु उद्यान स्थित है? जैसलमेर में दुर्ग कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग ऐतिहासिक पर्यटन के स्थिति में। केवला देव गना, ये कौन से पक्षी हैं? यहाँ पे आते हैं साइबेरियन सार्क। कौन से आते हैं बच्चों? साइबेरियन सार्क। उदय सागर झील, पिछोला आपको सभी पता है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद। और इसके अलावा यहाँ पे पर्यटन विकास एवं सुविधाओं के लिए क्या किया जाता है, जैसे इसके अंदर आप चित्र भी देख सकते हो, रामदेव जी मंदिर, अजमेर दरगाह, रणकपुर का जैन मंदिर। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं, आरटीडीसी। आरटीडीसी क्या है बच्चों? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका जयपुर में है। पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, श्रृंगार राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग पर्यटन मंडल सर्किट में विभाजित किया गया। आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट महत्वपूर्ण है, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। बच्चों जयपुर आमेर सर्किट क्या है? जयपुर आमेर सर्किट आमेर का किला वगैरह। मरु सर्किट के अंदर आप जैसलमेर, बच्चों मेहरानगढ़ दुर्ग आप में जाते हो, और इसके अलावा आप सोनार दुर्ग वगैरह वहाँ पे। मेवाड़ सर्किट के अंदर आप महाराणा प्रताप की छतरियाँ देखते हो, और उदय सागर झील वगैरह। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो मुख्य पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील महलों के लिए गाड़ियाँ चलती है देखने के लिए। दिल्ली से शुरू होने वाली रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर चित्तौड़गढ़, दिल्ली से शुरू होती है, राजस्थान में जोधपुर चित्तौड़गढ़ राजस्थान के तरफ आती है। जोधपुर होती हुई चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर से आगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक चली जाती है। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन, अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको जो प्रश्न बन रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं से प्रश्न आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा पर्यटन का प्रश्न। मुख्यालय जयपुर में, पधारो हमारे देश, अपने करंट है वो तो आ ही सकता है, लेकिन स्टैटिक पार्ट यहीं से आएगा, जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में छपेगा यहाँ से। जयपुर आमेर, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, देसी विदेशी पर्यटक, प्लेस ऑन व्हील जैसी रेलगाड़ी कहाँ से चलती है आपको पता होना चाहिए। जोधपुर आती है, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जोधपुर से चित्तौड़गढ़, उदयपुर होती हुई जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, भरतपुर ऐसे चलती है ये। ठीक है, आपको पता है होना चाहिए इस बात का। आरटीडीसी क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम क्या है बच्चों? इंग्लिश में आपको इसका नाम पता होना चाहिए, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सभी पता होना चाहिए आपको। कोई भी पूछे, अपने को एग्जाम को क्रैक करना ही है किसी हाल में। ठीक है। एक अगर अपने पढ़ने में से आता है प्रश्न, वो गलत नहीं होना चाहिए अपना। ठीक है। प्रमुख सड़क मार्ग जोड़ने से का प्रयास किया गया, ये सब ठीक है। पर्यटन के राज्य में होटल निर्माण, पेइंग गेस्ट योजना संकलित है। प्रमुख महोत्सव, अब ये महोत्सव आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रश्न आते हैं, काफी प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, ऊंट बीकानेर में सर्वाधिक, बीकानेर का ऊंट महोत्सव। जैसलमेर में मरु क्षेत्र, जैसलमेर। जयपुर में पतंग महोत्सव उड़ाई जाती है। राजस्थान में कुंभलगढ़ महोत्सव होता है। जोधपुर में मारवाड़, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो इससे क्या होता है? पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो देश के अंदर आर्थिक विकास भी बढ़ता है। देश क्या होता है? विकसित राष्ट्र के संकल्प की तरफ चलता है। एक राष्ट्र विकसित राष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, राजस्थान के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, राजकीय राजमार्ग भी बोलते हैं, राज्य नहीं। मेट्रो महानगर और स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल अभ्यारण्य, वन्य जीवन मुक्त आवास क्षेत्र। ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर। कैसा लगा आपको वीडियो? सभी को धन्यवाद, आपका सभी को शुक्रिया अंत तक जुड़े रहने के लिए। और
अब अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं तो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न काफ़ी हद तक आपके है वो अच्छे प्रश्न आप परीक्षा में सॉल्व करोगे, और आपको इजी वे में पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है, सभी आप कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर लिखें। सभी को थैंक यू सो मच अगेन, और विश यू हैप्पी सक्सेस जर्नी इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स। और एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले अपने राजस्थान अध्ययन की शुरू करने के बाद अपने जो PYQ का बैच चल रहा है 4th ग्रेड के लिए आपको ज़रूर वो बैच देखने हैं। जैसे महाकाल सीरीज है, तथास्तु बैच है, सर्वोदय बैच है, ये सभी आपको कंटिन्यू आप देखते हैं तो आपकी सफलता में आपके सारथी बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।